नेक्स्ट टॉपिक है आपका टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स। आपको टू एंगल्स दिए हैं और उसमें इंक्लूड एक साइड होगी। मतलब यहाँ पे दो एंगल्स दिए हैं और आपको एक साइड दिए हैं, तो आपको ट्राइंगल निकालनी है। टॉपिक का नाम है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन two angles and included side। यहाँ पे ट्राइंगल एक्स वाई जेड ट्राइंगल में एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम रफ फिगर निकालेंगे। यहाँ पे पहले साइड निकालने के आपको वाई एक्स साइड निकालने के 6 सेंटीमीटर की, फिर जेड एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई एक्स बीच में है तो एक्स ट्राइंगल है, एंगल है। एक्स एंगल आपको 30 डिग्री का निकालने का है। ऐसा कुछ निकलेगा आपका 30 डिग्री का जेड एक्स वाई एक्स अभी यहाँ पे जेड होगा, और बाद में एक्स वाई जेड 100 डिग्री का है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल रहेगा। ये 100 डिग्री का होगा। वाई एंगल जो है वो 100 डिग्री का है, एक्स एंगल 30 डिग्री का है। यहाँ पे जेड होगा। तो ऐसे कुछ आपकी रफ फिगर होगी। वाई एंगल 100 डिग्री का मतलब एक्स वाई जेड, वाई बीच में है, बीच में जो कैरेक्टर होता है, जो बीच में होता है वो एंगल होता है। एक्स वाई जेड एंगल हमारा है, एक्स वाई जेड एंगल 100 डिग्री का है, जेड एक्स वाई 30 डिग्री का है, जेड एक्स वाई 30 डिग्री का है, और ये साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अभी हम निकालेंगे पहले 6 सेंटीमीटर की साइड निकालेंगे हम। वाई एक्स 6 सेंटीमीटर की साइड निकाली हमने। अभी यहाँ पे एक्स एंगल है हमारा 30 डिग्री का। कंपास रख के यहाँ पे ऐसे 30 डिग्री देखो लेंथ। अभी यहाँ पे देखो हमने राइट साइड से एंगल निकालना है ना आपको, तो बाहर का एंगल लेने का है, राइट साइड से लेने का है तो। और यहाँ पे लेफ्ट साइड का पॉइंट से आपको अंदर का लेने का होता है। कभी भी अंदर के ये जो नंबर्स है ना, जो अंदर के नंबर्स है वो लेफ्ट साइड के पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो अंदर के पॉइंट्स लेने के। अभी यहाँ पे 110 डिग्री का, और ये यहाँ पे पहले एक्स एंगल है जो है वो 30 डिग्री का है। ये मैंने 30 डिग्री का, ये आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स एंगल आपको 30 डिग्री का ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने एक्स एंगल 30 डिग्री का एक्स एंगल, ये एक्स एंगल वाई एक्स और जेड। यहाँ पे देखो मैंने एक्स पॉइंट के ऊपर, फिर से बताती हूँ, एक्स पॉइंट के ऊपर रख के 30 डिग्री का बाहर का नंबर है ना वो लेफ्ट पॉइंट के लेफ्ट की यहाँ पे रखा है, इसके लिए बाहर का नंबर लेने वाले हम। 30 डिग्री का निकाला। अभी एक्स पॉइंट के ऊपर रख के अंदर का लेने का, यहाँ पे 110 डिग्री का है। वाई एंगल जो है वो 110 डिग्री का है, सॉरी 100 डिग्री का है। ये वाई एंगल जो है वो 100 डिग्री का है। यहाँ पे वाई पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर रख के 100 डिग्री का, यहाँ पे 100 डिग्री है देखो। तो ऐसे हम ज्वाइन करेंगे। फिर से मैं एक बार बताती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले वाई एक्स 6 सेंटीमीटर की लेंथ वाली साइड निकाली, फिर मैंने एक्स पॉइंट के ऊपर प्रोट्रैक्टर रख के
30 डिग्री का एंगल निकाला, फिर वाई पॉइंट के ऊपर प्रोट्रैक्टर रख के 100 डिग्री का एंगल निकाला और ये पूरे हम ऐसे ज्वाइन करने वाले, ज्वाइन किया हमने इसे। ठीक है, तो ये आपका दो एंगल दिया है, यहाँ पे दो एंगल्स दिए हैं और एक साइड देने के बाद आपका ऐसा ट्रायंगल बनता है। अभी है आपका प्रैक्टिस सेट 4। यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। इन ट्रायंगल SAT लेंथ AT इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। मेजर एंगल A 45 डिग्री और मेजर एंगल T 105 डिग्री। तो यहाँ पे आप रफ फिगर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले साइड निकालने का एंगल का 6.4 सेंटीमीटर का साइड ड्रॉ करने का है 80 और मेजर एंगल A जो है वो 45 डिग्री का ऐसे आएगा, एक्यूट एंगल है वो, और T जो है 105 डिग्री का है तो वो ऐसे आएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऐसा आपका कुछ फिगर हो जाएगा। ये रफ फिगर है, ऐसा आपका रफ फिगर हो जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे 80 लेंथ 80 6.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर लेने का है। ए के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर रख के 45 डिग्री का आपको एंगल निकालने का है, एंगल ड्रॉ करने का है 45 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री हो गया। मेजर एंगल ए निकाला हमने 45 डिग्री। दूसरा जो है मेजर एंगल टी 105 डिग्री का। जब हम राइट साइड पे लेते हैं प्रोट्रैक्टर, तो अभी ये जो पॉइंट है वो राइट साइड में है और ये पॉइंट लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में तो अंदर के नंबर्स लेने के, प्रोट्रैक्टर के ऊपर जो अंदर के नंबर्स है ना वो लेने के। अभी यहाँ पे हमने 45 अंदर का लिया। अभी राइट पॉइंट के ऊपर हम टी पॉइंट राइट में है, तो यहाँ पे टी पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो 105 डिग्री का आपको एंगल निकालने का है। तो यहाँ पे आएगा आपका, तो ये आपको ऐसे ड्रॉ करने के और ये भी ऐसे ऊपर बढ़ाने के। जहाँ तक बढ़ता है वो वहाँ तक आपको लाइन बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे आपका कुछ ट्रायंगल बन जाएगा। ये है 105 डिग्री, ये 6.4 और ये आपको ऐसे बढ़ाने का है। जहाँ तक आपका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, ये क्रॉस पॉइंट नहीं, क्रॉस लाइन नहीं होते, तब तक आपको बढ़ाने का है। तो ये पॉइंट को हम ये है एस पॉइंट। ठीक है, तो SAT हमारा ड्रॉ हो गया। इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा है मेजर एंगल इन ट्रायंगल MNP लेंथ NP इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। मेजर एंगल N इज इक्वल टू 70 डिग्री। मेजर एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पे आपको पहले आप ऐसे रफ फिगर निकाल सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ। अभी NP 5.2 सेंटीमीटर निकालने की। साइड NP 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के।
मेजर एंगल एन जो है 70 डिग्री है। यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर रखने का है 70 डिग्री, यहाँ पे अंदर का 70 डिग्री रखने का है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। पॉइंट एन 70 डिग्री का हम एंगल निकालेंगे। अभी ऐसी बड़ी लाइन खींचनी की है आपको। अभी मेजर एंगल पी भी 40 डिग्री है। मेजर एंगल पी जो है 40 डिग्री का है। ये भी एक्यूट एंगल है, दोनों भी एक्यूट एंगल है, इसके लिए ऐसा ये ट्रायंगल हो जाएगा। अभी ये क्रॉस पॉइंट को एम नाम देंगे, MNP हो गया हमारा ट्रायंगल। अभी आप ये रब भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल EFG लेंथ EG इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल F इज इक्वल टू 65 डिग्री, मेजर एंगल G इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे पहले हम साइड EG 6 सेंटीमीटर निकालेंगे। फिर मेजर एंगल F है जो 65 डिग्री है, वो निकालेंगे। F पहले हम G एंगल निकाल रहे हैं 45 डिग्री का। सॉरी, यहाँ पे आपको आपके टेक्स्ट बुक पे जो है EG साइड दिया है, तो यहाँ पे एक्चुअल साइड FG होगा। FG है, टेक्स्ट बुक भी थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो FG साइड जो है 6 सेंटीमीटर है और F एंगल जो है वो 65 डिग्री का है। आपने G एंगल निकाला है 45 डिग्री का। अभी F के ऊपर प्रोट्रैक्टर रखेंगे, F पॉइंट के ऊपर, और 65 डिग्री का आपको क्या करने का है, एंगल निकालने का है। और ये ऐसे ज्वाइन करने का, ये आपको ऐसे लेंथ निकालने का, लाइन निकालने का है। और ये पॉइंट को हम नाम देंगे E। इस प्रकार आपका EFG एंगल ट्रायंगल निकल गया है। ये 65 डिग्री का है F, मेजर एंगल F जो है वो 65 डिग्री का है, G जो है 45 डिग्री का है, और FG साइड है वो 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको आपके टेक्स्ट बुक में देखो EG दिया है, लेकिन एक्चुअल ये FG है, FG साइड है। इस प्रकार आपका यहाँ पे आप ऐसे एरो भी दिखा सकते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल बन चुका। अभी आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल XYZ लेंथ XY इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल X इज इक्वल टू 34 डिग्री, मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है, पहले हम XY साइड निकालेंगे 7.3। XY साइड हमने 7.3 निकाला, ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मेजर एंगल X जो है वो 34 डिग्री का है, X 34 डिग्री का है। ये 30 है, 35, इसके नीचे 34।
फिर जॉइंट यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। 34 डिग्री का हमारा एंगल हो गया। मेजर एंगल वाई जो है 95 डिग्री का है। वाई पॉइंट के ऊपर प्रोट्रैक्टर रखेंगे 95। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ये। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हमारा यहाँ पे हम नाम देंगे XYZ। इस प्रकार हमारा XYZ ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है टू कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल गिवन द हाइपोटेनस एंड वन साइड। आपको राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का है। वहाँ पे आपको हाइपोटेनस दिया होगा और वन साइड दिया होगा। टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल given the hypotenuse and one side। यहाँ पे देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्रीज का होता है। और तो 90 डिग्रीज के एंगल के आगे जो साइड होती है, सामने वाली साइड, अपोजिट साइड्स, वो होती है राइट एंगल। मैं यहाँ पे आपको एक रफ डायग्राम निकल के दिखाती हूँ। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे बी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये बी एंगल के अपोजिट जो साइड है AC, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। अभी हमें एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने का है। ड्रॉ ट्रायंगल LMN such that major angle LMN is equal to 90 degree, hypotenuse is equal to 5 centimeter, length MN is equal to 3 centimeter। यहाँ पे हम पहले 3 सेंटीमीटर का सेक निकालेंगे। MN 3 सेंटीमीटर हमने निकाला। अभी 90 डिग्री का LMN है ना, तो LMN M के ऊपर हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल निकालेंगे। अभी हमें क्या करने का है? हाइपोटेन्यूस निकालने का है। वो है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का हम कंपास में मेजर लेंगे। LN ये हाइपोटेन्यूस होगा। यहाँ पे हम ऐसा आर्क निकालेंगे। ये हमारा L पॉइंट आ गया और LN ये हमारी हाइपोटेन्यूस है। तो ये हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर हो गई। आपका LMN एंगल 90 डिग्री का हो गया और MN जो है हमने 3 सेंटीमीटर का एक निकाला था। इस प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया।
ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट 5। पहला जो क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल MAN, मेजर एंगल MAN इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेंथ AN इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लेंथ MN इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो बड़ी जो लेंथ होती है MN, ये बड़ी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगी आपकी हाइपोटेनस होगी। पहले हमें AN 8 सेंटीमीटर निकालने का, तो हम पहले AN निकालेंगे 8 सेंटीमीटर। AN 8 सेंटीमीटर हो गया। MAN, मेजर एंगल MAN 90 डिग्री, तो बीच में का एंगल कौन सा है? MAN मतलब ये वाला एंगल, यहाँ से जो हम एंगल निकालेंगे ये पॉइंट से, तो MAN एंगल होगा वो। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे हम और 90 डिग्री का एंगल निकालेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अभी हाइपोटेनस MN 10 सेंटीमीटर है, तो कंपास में हम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, मेजर लेंगे 10 सेंटीमीटर का, और N के ऊपर रख के ऐसे आर्क निकालेंगे ए साइड पे। यहाँ पे हमें LA पॉइंट मिल गए, MA पॉइंट मिल गया, तो MN हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर का, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल STU निकालने का है, आपको ड्रॉ करने का है। यहाँ पे इन ट्रायंगल STU हाइपोटेन्यूज SU 5 सेंटीमीटर है, लेंथ ST 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपको कौन सा एंगल राइट एंगल है वो नहीं दिया है। तो हमें राइट एंगल समझ में नहीं आता है, इसके लिए हम पहले रफ डायग्राम निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम के लिए हम ST हमें दिया है बेस 4 सेंटीमीटर, वो निकालेंगे, ST 4 सेंटीमीटर निकालेंगे। फिर SU जो है हाइपोटेन्यूज है, और T यहाँ पे आएगा आपका राइट एंगल, तो यहाँ पे आपको T ये राइट UTS ये आपको राइट एंगल निकालने के। फिर ये 2T निकालने के बाद आपको SU ये हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर की निकालने की। तो पहले आप रफ डायग्राम ड्रॉ कीजिए, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। अभी हम ST 4 सेंटीमीटर निकालेंगे, लेंथ ST 4 सेंटीमीटर, अभी यहाँ पे T जो है, T पॉइंट से हमें राइट एंगल निकालने का 90 डिग्री का। अभी आपको SU हाइपोटेन्यूज है वो 5 सेंटीमीटर है, तो S पॉइंट के ऊपर कंपास रख के ऐसे आपको आर्क निकलने का 5 सेंटीमीटर का, और ये पॉइंट और पॉइंट S ज्वाइन करनी है। इस प्रकार आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे आपको नाम देने का है STU। SU आपकी हाइपोटेन्यूज होगी 5 सेंटीमीटर की, ST आपने ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का, ये आपका UTS ये राइट एंगल हो गया। तो इस प्रकार आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC लेंथ AC, इन ट्रायंगल ABC
लेंथ AC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री और लेंथ BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है, BC बेस है, बेस लेंथ है, और मेजर एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री है। हम रफ डायग्राम पहले निकालेंगे। ये B जो एंगल है 90 डिग्री का है, BC 5.5 और जो AC है वो हाइपोटेन्यूस 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले हम BC निकालेंगे 5.5। B पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर रख के आपको राइट एंगल निकालने के। AC 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर का मेजर लेंगे हम। C पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम A नाम देंगे और AC ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल PQR लेंथ PQ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ PR इज इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर, मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे बड़े जो लेंथ है वो 11.7 है, तो ये हाइपोटेन्यूस रहेगी और PQ 4.5 बेस निकलेगा। रफ डायग्राम निकालेंगे। 4.5 PQR है 90 डिग्री का है, मतलब Q बीच में है ना, ये Q राइट एंगल है। अब ऐसे स्केल से निकालो। PQR, ये PQR ये जो एंगल है आपका राइट एंगल है। PQ 4.5 और PR जो है 11.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम ड्रॉ करेंगे। पहले हमें निकालने ड्रॉ करने का है 4.5 PQ। ये मैंने PQ 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। अभी प्रोटेक्टर लेंगे हम Q पॉइंट के ऊपर रखने के है, क्योंकि PQR ये आपको राइट एंगल दिया है। PQR मतलब Q बीच में है, वो Q एंगल है आपका। तो Q पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर रखें, 90 डिग्री का हम एंगल निकालेंगे। अभी हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस पे PQ 4.5 सेंटीमीटर निकाला। अभी PR 11.7 है, तो हमें कंपास में 11.7 मेजर लेने का है और P पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे आपको आर्क निकालने का है। और जो नया पॉइंट मिल गए हैं वो होगा R और PR आपको ज्वाइन करने का। तो इस प्रकार हो गया आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल।
इस प्रकार आपका ये प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट शुड टेक एग्जांपल्स ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ऐसे आपको एग्जांपल खुद से बनाने के हैं और खुद से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद करने के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। यहाँ पे मैं 2 सेगमेंट निकाल रही हूँ सेम लेंथ की। ए बी मैंने निकाला, लेंथ ए बी 7 सेंटीमीटर का, और पी क्यू ये भी मैंने 7 सेंटीमीटर का ही निकाला है। तो लेंथ ए बी और लेंथ ए बी पी क्यू ये दोनों सेम सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के हैं, सेम लेंथ के हैं 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर के दोनों मैंने सेम निकाले। तो ये 2 लाइन है, ये कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब उनका लेंथ जो है वो सेम होता है। अभी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट में यही है। अभी यहाँ पे हम ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। ए बी कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है पी क्यू, ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग पी क्यू। अभी एक लाइन दूसरी लाइन को कॉन्ग्रुएंट होती है और हमने दूसरा और तीसरा लाइन निकाला है 7 सेंटीमीटर का सेम ही। समझो इसे हमें बताया है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट लेंथ एल एम, तो एक लाइन दूसरे लाइन से कॉन्ग्रुएंट होती है, वो दूसरी लाइन और यही लाइन पी क्यू से भी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है, ए बी और हमें दिया है एल एम कॉन्ग्रुएंट है। सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग पी क्यू और सेग पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेग एल एम, ऐसे हमें दिया है। तो सेग जो ए बी है वो एल एम को भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। मतलब तीनों लाइन एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? सेम लेंथ के तीनों लाइन सेगमेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपकी एक एक्टिविटी है, यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा एक क्यूबवर्ड है। यहाँ पे आपको सेग ए बी, ये सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग डी सी, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग डी सी, ये आपको दिया है। फिर सेग ए ई कॉन्ग्रुएंट सेग बी एच, सेग ए ई, ये सेग ए ई कॉन्ग्रुएंट सेग बी एच, ये सेग और ये वाला सेग दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो सेग ई एफ कॉन्ग्रुएंट सेग क्या आएगा? एच ई। ई एफ कहाँ पे? ई एफ ये है, तो इसके सामने जो है वो एच जी है, तो ये एच जी कॉन्ग्रुएंट आएगा। सेग डी एफ कॉन्ग्रुएंट सेग डी एफ कहाँ पे है? डी एफ, ये डी एफ है, तो कॉन्ग्रुएंट सेग सी जी आएगा। ठीक है, तो ये सामने सामने वाले जो साइड्स है वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम लेंथ की होते हैं। ये देखो बी सी ए डी, ए बी डी सी, ए बी ई एच, ऐसे जो सामने वाले जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये 2 स्क्वायर है और ये 2 रेक्टेंगल है, 1 2 3 4, ये ऐसे बोले रेक्टेंगल है, ये 2 स्क्वायर है। तो इसके हिसाब से ए बी और ई एच, डी सी और ई एफ जी ये कॉन्ग्रुएंट है, बी सी और एच जी ये कॉन्ग्रुएंट है, ए डी बी सी और एच जी कॉन्ग्रुएंट है, ई एफ। ये देखिए ए डी बी सी एच जी ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी सी कॉन्ग्रुएंट है, ई एफ ई एच और एफ जी कॉन्ग्रुएंट।
प्रैक्टिस सेट 6 में आपका पहला जो क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम। अभी यहाँ पे आपको ये डिवाइडर यूज करने के, तो मैंने जो ये डायग्राम निकाला है आपकी बुक से अलग है। यहाँ पे आपको क्या करने का है, ये डिवाइडर हर एक सेक के ऊपर रख के उसी सेक का एक मेजरमेंट लेने का है, कौन से भी एक सेक का मेजरमेंट लेने का है, और उसके जैसे सेम सेगमेंट कौन सी है उसके ऊपर रखने का है। अभी देखो ये सेक जीबी और सेक जीडी, ये दोनों क्या है, सेम मेजरमेंट के। हाँ, तो ये दोनों कैसे आ गए, ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट आ गए। सेक जीबी कॉन्ग्रुएंट सेक जीडी। अभी देखो मैं एम के ऊपर रखती हूँ और सेम यहाँ पे सेम नहीं है, थोड़ा बड़ा है। अभी MGM और सेक GM और सेक GR भी छोटा है, तो ऐसे करके आपको देखने का है कौन सा बराबर GM के बराबर से कौन सा है। GM और GN दोनों सेम मेजरमेंट के हैं। तो ऐसे सेक GM कॉन्ग्रुएंट सेक GN, तो इसके सेम मेजरमेंट की जो सेगमेंट होते हैं उनको ऐसे कॉन्ग्रुएंट का साइन देके लिखने के, यही है। ऐसे ही आपको वहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है ऐसे 4 पेयर्स आपको ढूंढ के निकालने के। ठीक है, तो अभी ये आप कर सकते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, ऑन द लाइन बिलो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजॉइनिंग पॉइंट्स शोन ऑन इट्स इज इक्वल। मतलब हर एक 2 पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। QP और में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस PZ में है, ZY में उतना ही डिस्टेंस है, YX में ऐसे, मतलब सेम डिस्टेंस में पॉइंट ये ड्रॉ किए हैं। तो आपको यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, सेक AB कॉन्ग्रुएंट सेक, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है। अभी सेक AB कहाँ पे, सेक AB, ये सेक AB। अभी यहाँ पे अलग अलग आंसर आ सकते हैं। AB को कॉन्ग्रुएंट BC भी हो सकता है, क्योंकि AB में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस BC में भी है, WA में भी उतना ही डिस्टेंस है, XW भी कॉन्ग्रुएंट आ सकता है, YX भी कॉन्ग्रुएंट सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने निकाला है। अभी कितना भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वैसे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने ये पॉइंट्स ड्रॉ किए। तो पहले AB सेगमेंट है तो उसको हर एक QP भी ड्रॉ हो सकता है, QP भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, PZ भी कॉन्ग्रुएंट होता है, तो अलग अलग आंसर आपका आ सकता है। तो मैं AB कॉन्ग्रुएंट सेक BC यहाँ पे लिखती हूँ। सेकंड जो है सेक AP कॉन्ग्रुएंट सेक और, यहाँ पे A और P में, अभी यहाँ पे AP में कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अभी कौन से भी 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे आप ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के कौन से भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं। सेक AP, सेक हम Z और B, ZB में देखो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सेक ZB भी लिख सकते हैं। वैसे आप Q से स्टार्ट करके 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस QW भी लिख सकते हैं। तो AP में जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस वाले कोई भी आप सेगमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। AP में A और पॉइंट P में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 5 सेंटीमीटर वाले ऐसे कौन से भी डिस्टेंस वाले आप सेगमेंट ले सकते हैं। तो सबका अलग अलग आंसर, एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आपका आ सकता है। अभी सेक AC कॉन्ग्रुएंट सेक वॉट, सेक AC कितना है, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है, तो 2 सेंटीमीटर AX भी आ सकता है, यहाँ पे ZX भी आ सकता है, PY भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ PY, सेक PY, PZ और ZY, ये 2 पॉइंट में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस AC में है। फोर्थ है आपका सेक, अभी यहाँ पे सेक नहीं दिए है, कॉन्ग्रुएंट सेक BY कहाँ पे, ये B है और ये Y है,
बी वाई में कितना डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का। तो ऐसे कौन से भी पॉइंट्स ले सकते हैं हम। क्यू एक्स यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर का, क्यू और एक्स में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, से क्यू एक्स भी ले सकते हैं। जेड के ऊपर पॉइंट के ऊपर रख के पी ए क्यू जेड ए भी ले सकते हैं। तो ऐसे 4 सेंटीमीटर का जितना से क्यू एक्स में जितना अंतर है, से क्यू एक्स में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस, मतलब आप यहाँ पे देखो डिवाइडेड से भी आप यहाँ पे डिस्टेंस कितना है वो मेजर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्यू एक्स ऐसा डिवाइडर रख सकते हैं आप, और कौन से भी एक पॉइंट पे रख के दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका। अभी जेड ए भी आ गया, तो वाई पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो जेड भी आ जाएगा, एक्स पॉइंट के ऊपर रखे तो एक्स ही आएगा। ये कौन सा भी आपका आंसर ये सही हो सकता है, सही होता है। 5th क्वेश्चन है सेक दिया नहीं यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट सेक वाई क्यू। अभी वाई क्यू कहाँ पे, वाई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे क्यू पॉइंट है। अभी यही डिवाइडर आप कौन से भी पॉइंट के ऊपर रख के सी डब्ल्यू आ गए, देखो सी डब्ल्यू भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। उतना ही डिस्टेंस और कौन से में, डब्ल्यू में रखेंगे तो जेड डब्ल्यू आएगा, वाई में रखेंगे तो वाई ए आएगा, पी पे रखेंगे तो पी एक्स आएगा। ऐसा कौन सा भी आंसर आपका सही है। 6 है सेक बी डब्ल्यू कॉन्ग्रुएंट सेक, अभी सेक बी डब्ल्यू कहाँ पे है, सेक बी और डब्ल्यू, हाँ ऐसे आप डिवाइडर यहाँ पे रख सकते हो। बी डब्ल्यू 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है। देखो अभी मैं बी डब्ल्यू का निकाल के कौन से भी पॉइंट 2 पॉइंट पे रखती हूँ, पी वाई भी इसको कॉन्ग्रुएंट होता है। क्यू पे रखेंगे तो क्यू जेड भी होगा, डब्ल्यू पे रखेंगे डब्ल्यू भी होगा, ए पे रखेंगे तो ए सी भी होगा। तो बस एक ए सी रख देती हूँ आप, ठीक है, आया समझ में। इस प्रकार सेम डिस्टेंस वाले सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस प्रकार आपका प्रैक्टिस सेट 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगला टॉपिक जो है आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। यहाँ पे देखो मैंने अलग अलग प्रकार के एंगल्स निकाले, अलग अलग मेजर्स के एंगल्स निकाले। ये एक्यूट एंगल है 50 डिग्री का, ये राइट एंगल 90 डिग्री का है, ये ऑब्टूस एंगल 115 डिग्री का है, 50 डिग्री का फिर एक्यूट एंगल है, और ये 90 डिग्री का राइट एंगल है। यहाँ पे मैंने अलग अलग एंगल निकाले। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स का मतलब क्या होता है, कौन से भी दो एंगल्स, मतलब कौन से भी एंगल्स का, दो ही नहीं, कौन से भी एंगल्स का मेजरमेंट सेम होता है तो वो दो एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये एंगल ए बी सी और ये है एंगल पी क्यू आर। इन दोनों का मेजरमेंट जो है, मेजर है 50 डिग्री, मतलब ये एंगल 50 डिग्री का है, ये भी एंगल पी क्यू आर 50 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ऑब्टूस एंगल 115 डिग्री का है, इसका कोई पेयर नहीं है। अभी ये राइट एंगल मैंने 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, और ये भी उल्टा निकला है राइट एंगल ये, लेकिन तो यहाँ पे ये बेस है और यहाँ पे उल्टा रख के ये राइट एंगल निकला है। तो ये दोनों राइट एंगल है, ये दोनों भी, इसका नाम है LMN, इसको नाम देंगे हम XYZ। तो ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABC PQR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जो कौन से भी दो और दो से ज्यादा कौन से भी एंगल्स सेम डिग्री के होते हैं, सेम मेजर्स के होते हैं, तो वो एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं। तो अभी ये कैसे लिखने का है, मेजर एंगल, मेजर नहीं लिखने का आपको, सिर्फ ऐसे लिखने का है, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन एंगल PQR, ये दोनों एंगल लिखे मैंने। अभी एंगल LMN कॉन्ग्रुएंट एंगल XYZ, इतना ही, इसमें और कुछ नहीं। टू एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इक्वल मेजर्स और टू एंगल्स विथ इक्वल मेजर
आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। हाँ, यहाँ पे अभी प्रैक्टिस सेट 7 में आपका पहला क्वेश्चन है, सम एंगल्स आर गिवन बिलो यूजिंग द सिंबल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन दीज फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मतलब सेम मेजर वाले एंगल कौन से हैं, इसका आपको इसके ऐसे पेयर्स आपको लिखने के हैं। तो यहाँ पे देखो पहला जो एंगल है वो AOC राइट एंगल है। AOC ये राइट एंगल है और PQR भी राइट एंगल है। तो पहला हमारा पेयर होगा एंगल AOC और PQR, ये दोनों भी राइट एंगल है। तो ये एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट एंगल PQR। अभी देखो AOC एंगल को बाइसेक्ट किया है। हाँ, तो बाइसेक्ट करने के बाद दो पेयर्स मिलते हैं हमें एंगल्स के। तो दो पेयर्स कैसे होते हैं, सेम डिग्री के होते हैं। मतलब ये बाइसेक्ट करने के बाद जो दो पेयर्स मिलते हैं एंगल के वो सेम 45, अभी 90 पूरा है तो 45 के दो मिलेंगे। तो एंगल AOB 45 डिग्री का होगा और एंगल BOC भी 45 डिग्री का होगा। क्योंकि यहाँ पे एंगल AOC को यहाँ पे देखो बाइसेक्ट किया है और BO जो है वो बाइसेक्टर है एंगल का। सेक BO जो है वो ये एंगल का पूरे बाइसेक्टर है। तो AOB 45 डिग्री का हो गया और BOC भी 45 डिग्री का हो गया। मतलब ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट एंगल BOC। अभी देखो ये 45 के हो गए। अभी यहाँ पे हमें दिया है कि ये POC एंगल 30 डिग्री का है। अभी यहाँ पे 30 डिग्री का है और दूसरा कोई है 30 डिग्री का एंगल, यहाँ पे देखो LMN 30 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे एंगल POC कॉन्ग्रुएंट एंगल LMN। अभी दूसरा देखो यहाँ पे देखो AOB 45 डिग्री का है, यहाँ पे भी नीचे RST भी 45 डिग्री का है। तो ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल AOB और एंगल RST 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे इस प्रकार आपके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के 4 पेयर्स हो गए। ठीक है, अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ अगला जो टॉपिक है आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स यहाँ पे मैंने अलग अलग रेडियस के सर्कल्स निकाले। यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल निकाला है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाला रेडियस 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल निकाला है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे फिर 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे क्या है, सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब इक्वल रेडियस के सर्कल जो है वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये देखो 3.5 सेंटीमीटर का है, इसका और इसका सेम नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और ये दोनों सर्कल जो है इक्वल रेडियस के। यहाँ पे इसकी रेडियस AB 2 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस PQ 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों 2 सेंटीमीटर के सर्कल्स है, रेडियस वाले सर्कल है। तो ये दोनों सर्कल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये दोनों अलग, ये नहीं होंगे और कोई भी मैच नहीं है यहाँ पे। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कैसे मालूम है, अभी यहाँ पे आप ये चारों सर्कल्स मैंने जो निकाले वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये कट करके यहाँ पे ऐसे एक के ऊपर एक बैठता है क्या देखने का। जो सेम बैठते हैं तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस एंगल, कॉन्ग्रुएंस सर्कल। ठीक है, इसके आगे हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो प्रैक्टिस सेट नहीं है, इतना तक है ये आपका। इस प्रकार आपका ये टॉपिक, ये आपका लेसन खत्म हो गया।